फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल MR93 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए। आज का टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से पहले यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री को नहीं देखा है तो एक बार आपको वहां उस वीडियो पर जाकर विजिट करना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक ही है हाइट एंड डिस्टेंस। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं अच्छे से तो हाइट एंड डिस्टेंस वेरी इजीली आप आराम से कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं दो ट्राइंगल। ट्राइंगल मान लीजिए कि ये एबीसी कोई ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको दिख रहा है कि बी कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। आपको क्या करना है, देखो मान लीजिए ये कोण 30 डिग्री है। मैं नॉर्मली बातें जो है वो बता रही हूँ। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपको पता होगा कि ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को ए मानना है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है A√3। ये चीजें याद कर लेनी है, प्रैक्टिस में आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी 2A। ये आपको याद रखना है। 30 डिग्री के सामने ए है और 60 डिग्री के सामने A√3 है और 90 डिग्री के सामने 2A है, ठीक है। इसी प्रकार से आप एक और ट्राइंगल देखिए, यहाँ पर ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और बी जो है वो 90 डिग्री का कोण है हमारे पास। अगर यहाँ पर 45 डिग्री है तो आपको पता है कि यहाँ भी कितनी होगी, 45 डिग्री। अब जब दोनों 45 ही हैं तो 45 ये सबसे छोटी भुजा है, उसके सामने ए मानेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, ए। और राइट एंगल ट्राइंगल से सबको पता है कि ये कितनी हो जाएगी, √2A, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। एक बार आप इनको नजरों में डाल लीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा इसका यूज कहाँ करना है। नेक्स्ट देखिए, आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ABC, ये 90 डिग्री। मैंने आपको बोला कि ये 30 डिग्री है मान लीजिए, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 30 के सामने वाली भुजा क्या माननी है, ए। तो 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, A√3। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, 2A। ये अनुपात है भुजाओं का। आपको कौन दे दिया जाता है, आपसे भुजाएं पूछ ली जाती हैं या भुजाएं दे दी जाती है, कौन पूछ लिए जाते हैं, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, ये मान लीजिए 120 डिग्री का अधिक कोण बनाना था, लेकिन मान लीजिए देखिए 120 डिग्री का कोण है हमारे पास। तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30। 30 के सामने वाली भुजा कितनी मानोगे, ए। तो इसके भी सामने कितनी, ए। अब पाइथागोरस से ये कितनी हो जाएगी, A√3। आपको ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार इनको देख लीजिए। कोण इसी तरह के कोणों के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और अगर आपको ये सोचना भी कहाँ से आते हैं तो ये साइन रूल से आता है। कहाँ से आता है, साइन रूल से आता है। साइन रूल क्या होता है, A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। सब कांस्टेंट किसके बराबर होंगे, के बराबर होंगे। ये अनुपात यहाँ से निकलता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, यह हमारे पास एक क्वेश्चन है। कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है, ये 30 मीटर ऊंची है और एक्स का मान आपको निकालना, ठीक है। एक्स का मान देखते ही आपको आपके पास एक्स का मान हो जाना चाहिए। यदि 30 के सामने वाली भुजा ए होती है, 30 के सामने वाली भुजा क्या होती है, ए, यानी कि ए कितना है, 30 डिग्री है ना। तो 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है, A√3, यानी कि ए का मान तो 30 है, तो यानी कि एक्स बराबर A√3, यानी कि कितना आ गया, 30√3। ये काम आएगा आपके इस तरह से फटाफट 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट तो लगेगा भी नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही, सेकंड टाइप देखिए। सेकंड टाइप में देखिए, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार के लिए अपने क्या सूत्र होता है, tan थीटा, जिसमें लंब भी होता है आधार भी होता है। लंब बटे आधार, tan थीटा। एक्स का मान निकालना है, इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि अपने को क्या लिखना है, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, 30, और आधार कितना है, एक्स। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये 30/x। यहाँ से वज्र गुणा कर लेंगे हम, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 30√3। बताइए, यही आंसर तो हमने पहले सीधा सिंपल से निकाला था कि नहीं निकाला था।
ये इस तरह से निकाला, और वो हमने अनुपात पता था, हमने वहां से निकाल लिया। तो आपको जो चीज याद रहे वो, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम इजिली क्वेश्चन को करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए देखिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। ये हमारे पास h ऊंचाई है और उसकी छाया √3h है, तो थीटा बताइए कितना होगा। नोट कर लेंगे आप, ये छाया √3h है और यहाँ ऊंचाई h है, और थीटा बताइए कितना होगा। तो यहाँ से देखिए √3a, तो हमें पता है, देखो √3a, ये क्या है, √3a, तो इसके सामने वाला तो 60 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री है। √3a के सामने वाला तो 60 डिग्री होता है, तो ये कितने डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सिंपल सी बात, 30 डिग्री। लेकिन इससे भी आपको पता ना लगे तो आपने कौन सा सूत्र लगाएंगे, टेन थीटा, लंब बटे आधार। तो यहाँ से थीटा बराबर 1/√3, टेन 1/√3 क्या होता है, 30 डिग्री, क्या होता है, 30 डिग्री। आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात जो मैंने आपको शुरू में ये बताए हैं ना, इन अनुपात से तो आप इजीली से हर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अनुपात 30 के सामने वाला ए लेना है और 60 के सामने वाला a√3 होती है भुजा, बस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये कोई पेड़ है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और उसकी छाया 12 मीटर। तो थीटा कोण से हम उसे देख रहे हैं, उसी समय उसी कोण से ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे छाया बताइए क्या होगी। मतलब कोण बराबर है, समय बराबर है, लेकिन वो अगर 60 मीटर ऊंची हो तो छाया बताइए क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर अपने अगर टेन थीटा लगाएंगे तो लंब बटे आधार लगेगा टेन थीटा, और इधर भी अपने टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा लंब बटे आधार लगेगा। और हमें पता है टेन थीटा का मान कितना है, 10/12 है। अब वज्र गुना कर लीजिए, 12×72, कितने मीटर आंसर आ गया, 72 मीटर। टेन थीटा जो यहाँ से, देखो मैंने क्या किया, टेन थीटा जो यहाँ से आया वो इसी टेन थीटा के बराबर रख दिया, हमारा एक्स का मान आ गया, क्योंकि उसने कहा है कि कोण क्या है, बराबर है। ओके, चले, ये आप जितने से ज्यादा से ज्यादा जितना अभ्यास करेंगे, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए ये एक्स ऊंचाई का कोई पेड़ है, ये 60 सेंटीमीटर, कोई एक्स ऊंचाई कोई मीनार है, 60 सेंटीमीटर दीवार है, और हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ पर अब बताओ एक्स का मान ज्ञात करना है हमें, ए भी निकालना है। किससे निकालेंगे, बताओ कौन सा सूत्र लगाएंगे। जिसमें करण हो, तो करण तो साइन थीटा में है, साइन थीटा बराबर लंब बटा करण, यानी कि साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटे करण। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। टेन क्यों नहीं लगाया, समझ में आ गया ना, क्योंकि टेन तो तब लगेगा जब हमारा लंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए। अब हमारे पास लंब है, करण है, इसलिए हमने साइन लगाया है। 1/√2 x/60, से 60 एक्स बराबर आ जाएगा 60/√2। अब इसका परिमेयकरण कर लेंगे, √2 का गुणा ऊपर और √2 का गुणा नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, 30√2। आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे, और अगर कोई बच्चा इस टॉपिक को छोड़ जाता है तो मतलब फ्री का एक नंबर छोड़ देता है। देखिए क्वेश्चन, एक दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी का पाद दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ये रहा। ठीक है, ये 90 डिग्री, और हमें पता है ये कितना होगा, 30 डिग्री। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। अच्छा आप ये बताओ कि एक्स कितना होगा, अगर मैं आपसे पहले पूछ लूं कि एक्स की लंबाई कितनी होगी, तो आप देखते ही बता सकते हैं। 30 के सामने वाली भुजा ए होती है, तो इसके √3 हो जाएगा साथ में, यानी कि 4.5√3 हो जाएगी।
ठीक है, तो एल कितना होगा? मैंने कहा है जो 90 डिग्री के सामने होती है वो 2a होती है। क्या होती है? 2a। ए तो हमारे पास कितना है? 4.5 है। तो 2 गुणा 4.5 यानी कि कितना? 9 मीटर। बस, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हम एक्स का भी मान यहाँ पे हमने निकाल लिया और हमने एल का भी मान यहाँ पे निकाल लिया। किसके दम पे? सिर्फ अपने अनुपात की बल पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंबे का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये ट्राइंगल बनाया आपने। किसी खंबे की छाया मतलब ये ए है, तो ये a√3 है और ये 90 डिग्री का कोण है, तो बताइए थीटा क्या होगा? आप सीधा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ए के सामने वाली भुजा का कोण कितना होता है? 30 डिग्री। फिर भी मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ आपको। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 1/√3 किसका मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। अगर सारणी टेबल आपको याद है, ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो आप जरूर जाके देखें, वहां पे मैंने आपको टेबल्स भी करवाई है और ये सारे फॉर्मूले भी करवाए हैं। यहाँ से थीटा बराबर आ गया हमारे पास 30 डिग्री। वैसे भी देखते ही हमने निकाल लिया था कि कितना उत्तर आएगा इसका? 30 डिग्री इसका उत्तर आएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए फटाफट करिए। एक तूफान के कारण टेलीग्राम का एक खंभा टूटकर जमीन पर एक बिंदु से मिल गया। इस तरह से टूट के ये यहाँ पर मिल गया। उसके शिखर उसके पास से 12 मीटर की दूरी पर जमीन पर स्पर्श करता है। 12√3। ठीक है। कोण 30 डिग्री का बनता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब आप बताओ कि ये कितनी होगी? ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 30 के सामने वाली भुजा ए होती है, 60 के सामने a√3 होती है, तो एक्स बराबर कितनी होगी? 12 होगी। कितनी हो गई? 12। अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास 12 है, ये 12√3 है, तो ये कर्व निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? ठीक है ना। आधार बटा करण। आधार बटा करण यानी कि कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। ऐसे आपके पास या उससे पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? 36 मीटर। सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये कोण देखते ही निकालनी आ जानी चाहिए। और या फिर देखो यहाँ एक यहाँ से सीधा ही निकल रहा है ना, ये तो 2a क्या निकलेगी? ये तो 2a कितनी है? 12 बार तुम 24, 24 मीटर आएगी ये तो ये हमारे पास कितनी आ गई? 24 मीटर। देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास कितनी है? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली अपने को निकालनी है, तो 12 आ जाएगी क्योंकि ये 12√3 है। ये 2a होती है, तो मतलब 12×2 = 24 हो गई। अब 12 24 और ये प्लस 12, क्योंकि उसने कहा पूरी लंबाई याद करो, तो ये इतनी थी और इतनी मुड़ गई, तो ये पूरी कितनी हो गई? 24 और 12 36। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 36 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 36 मीटर। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। देखिए आप इसका डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री है। इनके बीच की दूरी 108 है। तो उस चट्टान की ऊंचाई बताओ कि ये कितनी होगी? मतलब कि a√3, 60 के सामने a√3 होता है ना, वो कितना हमारे पास? 108 है। तो यहाँ से a का मान यदि आप निकालोगे तो कितना आएगा? 108/√3 गुणा √3 परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ से जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 36√3। बस यही तो हमें निकालनी थी, a का मान ही तो निकालना था हमें, 36√3, क्योंकि 30 के सामने वाली भुजा क्या होती है? a डिग्री होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है। 6 फीट आदमी की छाया कितनी है? 4 फीट लंबी है। उसी समय एक झंडे की छाया 42 फीट लंबी है। उसी समय एक ये झंडे की छाया कितनी है? 42 फीट लंबी है। झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। वही tan थीटा लगाएंगे दोनों के लिए। इसके लिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, लंब बटे आधार। यहाँ से x का मान निकाल लो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 21 दूना 42, 21 तिया 63। x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 63 फीट आ जाएगा।
मतलब जब दो इस तरह से आपको दे रखा हो कि इसकी लंबाई इसके बराबर है तो उसी समय पर उसकी लंबाई उसके, तो आपको टेन थीटा दोनों के लिए लगाना है और दोनों के बराबर कर देना है टेन थीटा, कोई दिक्कत। चलें आगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस, आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाते हैं। 66 मीटर ऊंचा एक खंबे की, 66 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ये लो। दो व्यक्तियों के शीर्ष के कोण, दो व्यक्ति हैं जो अलग अलग दूरी पर हैं, इस तरह से वो देख रहे हैं, ठीक है ना। ये जो पास वाला कोण है वो 60 डिग्री, ये बड़ा होता है और ये क्या होगा 30 डिग्री। 66 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। अब आप देखें कि भाई मैंने इसको 30 क्यों नहीं लिया, क्यों 60 क्यों लिया, तो आप देखें कि 60 डिग्री का कोण बड़ा होता है, 30 डिग्री का कोण छोटा होता है, तो आपको इसी प्रकार से लेना है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है, अपने को निकालनी है व्यक्तियों के बीच की दूरी। ये इस तरह के क्वेश्चन में ये जो लंबाई होती है वो बराबर होती है D√3/2 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको थोड़ा अलग है, फिर भी समझ लीजिए। D√3/2 किसके बराबर आ गया, 66 के। यहाँ से यदि आप D का मान निकालेंगे तो आएगा 132/√3। √3 का √3 से परिमेयकरण कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा 44√3 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो भुजा होती है वो होती है D√3/2। तो अपने को वो दे रखी है, तो यानी 66 और 66 के बराबर रख के हम उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और MR93 अकेडमी के नाम से है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।